Okay, student. Good morning, students. Today we will learn chapter number 4, growing up as boys and girls, पार्ट 2, राइट। इसके पहले का पार्ट में मैंने सिखाया था कि किस तरह से बॉयज़ एंड गर्ल्स डिफरेंस यहाँ पे होता है, और दूसरा जो है सामो का आइलैंड का एक स्टोरी हमने पढ़ा था, राइट। अब हम पढ़ेंगे ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960। अब यहाँ पे जो पहला वाला जो स्टोरी था वो 1920 है, और ये जो स्टोरी है 1960, यानी कि इसका बीच में टाइम कितना हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, यानी 40 ईयर्स के बाद। अब 40 ईयर्स के बाद मध्य प्रदेश का एक स्टोरी यहाँ पे हम लोग सुनेंगे। द फॉलोइंग इज अडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन द 1960। छोटा सा एक गांव है मध्य प्रदेश में, वहाँ का एक स्टोरी है। फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल। अभी यहाँ पे देखो, हर एक स्कूल जो होता है उन लोग 5th तक का बच्चे लोग को साथ में बैठा के पढ़ाया जाता है। उसके बाद 6th में से बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग स्कूल में, या फिर उनका स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासेस में दे आर डिफरेंस दिस सेपरेटिंग द स्टूडेंट लाइक बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स, अलग अलग मीन्स गर्ल्स के लिए अलग क्लास और बॉयज़ के लिए अलग क्लास। द गर्ल्स स्कूल वाज डिज़ाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल। देखो अभी यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई दोनों अलग स्कूल में ही बता रहे हैं, क्लास नहीं बता रहा है। गर्ल्स का स्कूल जो होता है, गर्ल्स स्कूल जो होता है उनका बिल्कुल ही वो बिल्डिंग का डिफरेंट ही वहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई इनका जो स्कूल बाउंड्रीज जो होता है, बड़े बड़े दीवार होते हैं उनको, और क्लासेस में विंडोज़ बहुत कम होता है, राइट। इस तरह से वहाँ पे डिज़ाइन किया। दे हैड ए सेंट्रल कोर्टयार्ड वाट वेयर दे प्लेड इन टोटल सर्कुलेशन एंड circulation and safety फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि बाहर के लोगों से बहुत ही कम टच होता है स्कूल टाइम के अंदर, कि भाई बाहर के लोग जो होते हैं वो कोई भी इनको ना देख सके, ना ये लोग उनको देख सके। ऐसा बिल्कुल स्कूल के माहौल के अंदर ही वो लोग रहेंगे जब तक स्कूल चालू रहेगा तब तक, ओके। The boys' school had no such a courtyard and our playground was just as a big space attached to the school. अब बॉयज़ स्कूल जो है उसके बाजू में है और उसका कोई भी बाउंड्री ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ खुला खुला है, और उनका प्लेग्राउंड भी बिल्कुल बड़ा है, जहाँ पे भी बॉयज़ चाहे वहाँ पे खेल सकता है। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वाज ओवर, जब शाम को स्कूल ख़त्म होता है तब द बॉयज़ वॉच्ड एज 100 ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही गर्ल्स स्कूल छूटेगा या बॉय दोनों को छूट जाने के बाद बॉयज़ जो होता है वो बिल्कुल एक आम आदमी, बिल्कुल एक क्या बोलता है, आवारा गुंडा बोलता है ना, आवारा बच्चे जो बोलते हैं, जैसे कि पूरा दिन लड़कियों को छेड़ते रहता है, वैसा ही रास्ते में इन लड़कियों को देखना शुरू कर देता है। रास्ते में खड़े हो जाते हैं अपने अपने साइकिल के ऊपर बैठकर, या दीवार के ऊपर बैठकर, या पेड़ के ऊपर बैठकर। एज दिस गर्ल वॉक ऑन द स्ट्रीट, जैसे ही ये लड़की लोग अपना घर के ओर जाना शुरू करता है, दे लुक्ड सो purposeful. This was unlike the boys who used to street as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their बाईसाइकिल। यानी कि जैसे ही लड़की लोग, अब देखो ये लड़की लोग जो होता है बहुत ही डरी लोग होता है, डरी डरी से जाता है। इन लड़कियों को छेड़ने के लिए बॉयज़ सब क्या करता है मालूम है, उनका पीछे साइकिल लेके थोड़ा हीरोइज्म दिखाएगा, इधर उधर घुमाएगा, घंटी बजाएगा, छेड़ती करेगा, मस्ती करेगा, सीटी बजाएगा। इस तरह से कई प्रकार का टॉर्चर उनके ऊपर किया जाता है। और ये जो लड़की जो है वहाँ से जब चलते जाता है तो अपना फेस जो स्कूल के बाहर निकलते ही घर तक अपना फेस ऊंचा करके देखती नहीं है। वो लोग एक ही स्पीड के अंदर वो लोग अपने घर पहुँचे। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली ए प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। लड़कियों को सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि वहाँ से सीधा घर पहुँच जाना। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ए ग्रुप, ये ग्रुप में जाते हैं लोग, ये लड़की लोग, परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरीड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक। वो लोग बहुत डरी हुई होते हैं कि ये डर इनको हमेशा उनका दिमाग में होता है कि कोई लड़का उसको छेड़े नहीं, कोई उनको अटैक करे, ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसा ऐसा सोच कर वो घर पहुंच जाती है। After reading the two examples above, we realize that there are many different ways of growing up. Often we think that there is only one way in which children grow up. हम लोग ये दो स्टोरी तो हम लोग यहाँ पे पढ़े
लेकिन दोनों स्टोरी हमने पढ़ने के बाद, पहला वाला जो स्टोरी था आइलैंड अमाउंट आइलैंड के बारे में, जहाँ पे लड़का और लड़की दोनों साथ में ही रहते हैं, वो लोग अपने अपने भाई बहन को वो लोग देखता है और उनको कोई स्कूल नहीं। और यहाँ पे हम लोग ने देखा कि यहाँ पे स्कूलों में भेजा जा रहा है और लड़का और लड़की को सेपरेशन किया जा रहा है आफ्टर द 6th क्लास। और this is because we are most familiar with our own experience. If we talk to elders in our family, we will see that their childhood were probably very different from ours. अगर हम लोग अपने देखो, अगर आप लोग अपने पापा मम्मी को पूछो कि भाई आप लोग के ज़माने में स्कूल कैसा था, तो वो बताएंगे स्कूल कैसा था। मेरे टाइम पे स्कूल जो था वो गर्ल्स एंड बॉयज़ तो दोनों साथ में ही थे, हम लोग सब साथ में ही पढ़ते थे, 12th तक हम लोग ने साथ में ही पढ़ाई किया है, राइट। और मेरे ख्याल से पापा मम्मी के टाइम पर, मेरे पापा मम्मी के टाइम पर ये डिफरेंसेस शायद हुआ करता था, क्योंकि हमारे साउथ में तो बेटी और बेटा को दोनों को एक ही दर्जा दिया जाता था, वहाँ पे पढ़ाया जाता। लेकिन कुछ स्टेट हमारे इंडिया में आज भी ऐसा है कि जहाँ पे बेटियों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता नहीं है। वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, राइट। ये हम लोग को एक चीज़ पता चला कि भाई ये सोसाइटी है जो बेटे और बेटी और लड़का और लड़कियों को अलग अलग दर्जा वैल्यू दिया जाता है। दिस बिगिनस फ्रॉम ए वेरी यंग एज, ये बचपन से शुरू किया जाता है। वी आर फॉर एग्जांपल गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विथ, बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले विथ द गर्ल्स डॉल। देखो बच्चे लोग बेटे बेटे होते तो उनको थोड़ा खेलने के लिए कार और बस और ये सब कुछ खेलने के लिए दिया जाता है, और बेटियां जो होता है उनको कुछ और ही दिया जाता है। बोथ टॉयज कैन बी लॉट ऑफ फन टू प्ले विथ। वाई आर गर्ल्स देन गिव डॉल्स एंड बॉयज़ कार्स। और लड़कियों को क्या दिया जाता है, एक छोटा सा गुड़िया दिया जाता है, और लड़कों को कार्स। क्यों ऐसा? टॉयज बिकम ए वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन। और यही सोसाइटी उनको बचपन से सिखाया जाता है कि भाई बड़े हो जाने के बाद अपना अपना फ्यूचर अलग हो जाता है। यानी कि उसका मतलब ये होता है कि बेटा जो होता है वो बड़ा होकर गाड़ी चलाएगा, या तो गाड़ी का मैकेनिकल बनेगा, नहीं तो कोई इंजीनियर बनेगा, पढ़ लिख कर वो करेगा। लेकिन वुमेन जो है उनको गुड़िया के साथ खेलना है, उसका मतलब ये है कि घर के अंदर ही रहना है। सॉरी। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंस is created in smallest and most everyday things. How girls must dress, what games boys should play. यहाँ पे अगर हम लोग छोटा सा देखेंगे तो भाई स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स, हाउ गर्ल मस्ट ड्रेस, वाट गेम्स बॉयज़ शुड प्ले। यहाँ पे हमेशा हम लोग ये देखा जाता है कि भाई लड़कियों को अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, और बॉयज़ को हमेशा ये भाई कैसा गेम खेलना चाहिए। हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज़ नीड टू बी टफ। गर्ल्स को हमेशा कम वॉइस में बातें करना चाहिए, और बॉयज़ चाहे तो चिल्लाकर बात कर सकता है। ऑल दिस आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी मैन एंड वुमेन। और ये सब कुछ उनको सिखाया जाता है ताकि वो लोग कल मैन और वुमेन बनेंगे तब उनको ऐसा ही बिहेव करना है। Later in life, this affect the subject we can study or the career we can choose. ये सब सीखने के बाद जैसा हम लोग ने सीखा, तो लड़का को क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए, और उनको कैसा कैरियर है उनको चूज़ करने के लिए उनको पूरा अधिकार दिया गया। इन मोस्ट सोसाइटी इंक्लूडिंग आवर ओन, द रोल मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क they do are not valued equally in most society include our want। यानी कि आज हम लोग देखते हैं कि भाई ज़्यादातर सोसाइटी में मैन और वुमेन दोनों काम करता है, लेकिन मैन को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है और वुमेन को कम वैल्यू दिया जाता है। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। मैन और वुमेन को दोनों का स्टेटस एक जैसा नहीं होता है। लेट अस लुक एट हाउ दिस डिफरेंट एक्सचेंज द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन। ठीक है, इसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक छोटा सा स्टोरी यहाँ पे है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा हमको फील्ड पता चल जाएगा किस तरह से बॉयज़ और गर्ल्स को यहाँ पे काम दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे पहला जो स्टोरी जो है वो है माई मदर डज नॉट वर्क। मेरा मम्मी काम करती नहीं है। क्या
आपकी मम्मी काम करती है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा मम्मी तो काम करती थी, हॉस्पिटल में नर्स थी, राइट। मेरा वाइफ भी काम करती है, वो भी टीचर है। इस तरह से हमारा जनरेशन जो था वो सभी लोग वर्क के साथ ही आया हुआ है। लेकिन जिसका मम्मी जो काम नहीं करती है, जैसे कि बाहर जाकर कुछ काम नहीं करता, वो घर पे रहती है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मम्मी कुछ काम नहीं करती है? अगर वो करती है तो क्या करती है, कितना घंटा काम करती है, कभी आप लोग ने देखा? आप लोग ने एक बार आप लोग घर पे देखो, अगर मम्मी घर पे है तो क्या मम्मी, उसका मतलब ये है कि मम्मी का कोई वैल्यू नहीं है? पापा ही कमा के लेके आता है। अगर पापा कमाता है, घर बार देख सकता है, अकेला उसका एक सैलरी से अपना घर बार सबको ठीक चल सकता है, तो मम्मी को कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसा होता है जो पढ़ लिखने के बाद भी बेटियां जो होता है वो काम पे चले जाती है, तो मम्मी को और पापा को दोनों का सैलरी अच्छा हो तो दोनों आराम से रह सकता है, राइट ना। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, राइट। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो कई बच्चे ऐसा बोलते हैं भाई मेरा मम्मी तो काम पे नहीं जाती है, वो तो घर पे बैठी रहती है, कुछ नहीं करती है, ऐसा हम लोग बोलता है। लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्टोरी देखना, ध्यान से सुनना। माँ, वी आर गोइंग ऑन ए स्कूल excursions. Rosie ma'ams needs volunteers. Can't you take a holiday from office and volunteers? अब यहाँ पे एक बेटा अपना बेटी अपना मम्मी से पूछ रही है कि भाई मेरा स्कूल में एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप वॉल्टियर बन सकते हो। रोसी मैम से नीड से वॉल्टियर, मतलब उनको एक वॉल्टियर की ज़रूरत है। वॉल्टियर मतलब जो सभी पब्लिक को अपने अपने जगह पे बैठा सके, उनका ध्यान रख सके, ऐसा एक लीडर की तरह, मतलब सब पब्लिक जो भी होता है उनको आने के लिए उसको गाइडेंस देना। कांट यू टेक ए हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉल्टियर्स? मम्मी क्या आप वॉल्टियर बन सकते हो? Hermit's mother always comes from excursion because she does not वर्क। हरमिट का मम्मी जो है हमेशा मना कर देती है, क्योंकि वो ऐसा बोलती है कि काम वो करती नहीं है। सोनाली, हाउ कैन यू से दैट यू नो दैट द जसप्रीत आंटी इज़ अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क? ऐसा कैसा तू बोल सकता है कि भाई जसप्रीत का आंटी जो है वो सुबह 5 बजे उठ जाती है और वो अपना काम पे लग जाता है। यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट जस्ट हाउस वर्क। देखा ना, मम्मी जो घर पे जो काम करती है वो क्या रियल वर्क नहीं है, वो सिर्फ हाउस वर्क है। एक बार हमको भी ट्राई करना चाहिए, मम्मी को बोलो आराम करो और आज का दिन हम लोग काम करें। आप जो काम कर रहे थे आज का दिन हम लोग वो काम करें। एक बार काम करोगे ना तब पता चलेगा मम्मी कितना काम करती है, हमसे भी 4 गुना ज़्यादा काम वो करती है। सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, सबका ब्रेकफास्ट तैयार करना, सबको खाना खिलाना, फिर रोज उठन बर्तन को धोना, फिर सफाई लगाना, फिर दोपहर का वापस खाना बनाना, खाना खिलाना, वापस बर्तन धोना, वापस फिर कपड़े वपड़े सब धोना, फिर शाम के टाइम पर वापस साफ़ सफाई करना, वापस खाना बनाना और वापस बर्तन धोना, और सुबह रात को 11 बजे वो सोती है। वो 5 बजे सुबह उठती है और रात को 11 बजे वो सोती है, सबको सुलाने के बाद, राइट। तो ये है हमारा मम्मी का काम। लेकिन फिर भी हम लोग ये बोलता है कि मम्मी कुछ काम नहीं करती है। ओह दैट्स व्हाट यू थिंक, डू यू थिंक लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक, राइट ना। तो यहाँ पे ये स्टोरी जो बता रहा है कि यहाँ पे कि ये है हसरान सोनाली थिंग्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग। पर अब यहाँ पे दोनों के घर पे आए और दोनों बात कर रहे हैं कि भाई अर्चना वो सोनाली ये सोच रही है कि आपके वाइफ जो है वो कुछ काम करती नहीं है। बट इजंट दैट करेक्ट आंटी? वो तो सही बात है ना आंटी, माई मदर इज़ ए हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क। तो उसने बोला, हरप्रीत ने बोला कि ये सही बात है ना मम्मी, मेरा मम्मी जो है वो काम नहीं करती है, तो घर पे बैठी है। तो यहाँ पे हरप्रीत का पापा हंसने लगे, राइट। तो यहाँ पे देन जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरी डे फॉर ए चेंज? तो वहाँ पे जसप्रीत का मम्मी बोला कि आप एक काम कीजिए कि आज आप आराम कीजिए और उनको अपना काम करने दीजिए आज का दिन।
गेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। ठीक है, मैं भी ये सोचा कल मैं स्ट्राइक पे जा रही हूँ, मैं कुछ काम करूँगी नहीं। ठीक है, अब मम्मी स्ट्राइक में आ जाएगा तो क्या होगा अपना हाल। व्हाट फन, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विथ पापा। तो बच्चे दोनों खुश हो गए, ओहो, और उसने बोला कि कल सारा काम पापा ही करेंगे, बाकी हम कुछ करने वाले नहीं हैं। अब दूसरा दिन जो था, पापा जी सुबह उठ गया और उन्होंने बोला, ओ गॉड लुक एट द टाइम, वेयर्स माई ब्रेकफास्ट, वाई आरंट द चिल्ड्रन रेडी। और सुबह सुबह हो गया, पापा चिल्लाना शुरू, अरे मेरा टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट कहाँ है, बच्चे रेडी क्यों नहीं है। तो मम्मी ने क्या बोली, वाइफ ने क्या बोली उसकी, हाउ वुड आई नो, मुझे क्या मालूम, आई एम ऑन स्ट्राइक, मैं आज स्ट्राइक पे हूँ। रिमेंबर बिसाइड मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे, आज मंगला ने भी छुट्टी ले लिया है। तो पापा की तो वाट लग गई। ओहो दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार। अरे बस आ गए, लेकिन क्या करें, वहाँ पे हॉर्न बजना शुरू हो गया। और पापा जी, अरे बस आ गए लेकिन बच्चे तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, आज एक काम करता हूँ, मैं खुद ही इनको छोड़ देता हूँ। अब पापा रूम में आया तो देखा तो बच्चे लोग ब्रश कर रहे हैं अभी तक। ऐसा टाइम में मम्मी ने इनको तैयार करके बस के पास खड़ा ही कर दिया था, लेकिन पापा के बारी है तो बच्चे अभी ब्रश कर रहे हैं। ये है पापा और मम्मी का बीच का अंतर। हरी हरी एंड आस्क हरमिट टू स्विच ऑन द पंप। हरी हरी जल्दी कर, और जल्दी हरमिट को बोल मोटर चालू करने के लिए पानी का। ओके नाउ, अब यहाँ पे बट व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स। तो जैसे ही बच्चे सब तैयार हो गए और मम्मी पीछे से बोले कि बच्चे का लंच के बारे में क्या हुआ। तो पापा बोला, अरे लंच तो अभी कुछ बना नहीं, एक काम करते, आई विल गिव यू सम मनी जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे, माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट। अब पापा ने बोला, मैं थोड़ा पैसा देता हूँ और कैंटीन से आज खा लेना। तो बेटे ने बोला कि मम्मी ने ऑलरेडी मुझे पैसा दिया है हमको खाने के लिए। ये होती है माँ, क्योंकि माँ को मालूम है पापा अगर भूल जाए तो बच्चे भूखे ना रहे। इतने में ही शाम को 6 बजा, और 6 बजते ही डिंग डोंग बेल बजा, और कौन आया, पापा जी घर पे आए। आई एम एग्जस्ट, हाउ अबाउट सम टी, ओ आई फॉरगेट योर स्ट्राइक, आई विल मेक सम माई सेल्फ। जैसे ही पापा ने बोला, अरे आज मैं बहुत थक गया और थोड़ा सा चाय बना दो। अरे मैं तो भूल गया, आज तो तुम्हारा स्ट्राइक है, कोई बात नहीं, छोड़ो मैं बना लूँगा करके पापा जी अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं, दैट द हाउस लुक लाइक इट वाज इट बाई है हुरिकेन। और पापा जब रूम देखा तो पूरा घर जो था वो उथल पथल से पड़ा हुआ था। उसने बोला, ओह ये पूरा का पूरा एक जू जैसा दिखता है, पूरा जंगल जैसा दिखता है। डू यू एक्सेप्ट इट टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इट दिस मॉर्निंग डियर। क्या अब जो उसने ऐसा सोचा कि भाई ये तो सुबह जैसा मैंने छोड़ के गया था वैसा ही सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। हर्मिट वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स, हर्मिट वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स, he I wonder if they still believe I don't work and now I have to remind them that चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। अभी भी उन लोग ऐसा सोचता है कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। माँ सोच रही, माँ बोली कि अभी भी आप लोग ये सोचता है कि तुम लोग मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। तो सुनो, एक अच्छा न्यूज़ देता हूँ, चाचा जी और चाची जी दोनों घर पे विजिट करने आ रहा है, यानी कि गेस्ट भी आ रहा है। अब क्या होगा आपके हालत, राइट। तो सुना बच्चा, ये लोग सुना, ठीक है बच्चे। तो ये एक कहानी है, अगर मम्मी स्ट्राइक में उतर जाएगी तो कभी मम्मी को गुस्सा मत दिलाना। किसी दिन मम्मी ने स्ट्राइक कर लिया तो हम सब की तो वाट लग जाएगी, ठीक है। तो ये है पार्ट 2 का, अगला पार्ट में अगला वीडियो में भेजूँगा। ओके, थैंक यू।